राधिका और मैं आज इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। आई डोंट वांट टच हिम कि मेरे साथ मुकेश खन्ना जी है और वो बिल्कुल ऐसी जगह पर है जहाँ अपन ये कह सकते हैं एक बहुत खूबसूरत मंदिर में, जहाँ पर उन बच्चों से वो मिलने आए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इन्होंने इतनी अहमियत हमें दी और हमारे इन बच्चों को दी। मैं मान सकती हूँ इससे बड़ी महान हस्ती नहीं होती है। यूँ कहा जाता है कि इन हस्तियों के पास, इन सेलिब्रिटियों के पास समय नहीं होता, लेकिन इन बच्चों के लिए इन्होंने ये समय निकाला। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तो ये कोई एक बहुत अद्भुत है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इनके दिलों में ये भगवान के रूप में हमारे सामने खड़े हुए। सर नमस्कार। नमस्कार जी शक्ति सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले मुकेश खन्ना जी, मुकेश जी की जो एक आपने सीरियल बनाया था शक्तिमान, जिसको बच्चों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कि उस सीरियल को या उसको दोहराने में काफी बच्चों की जाने भी गई थी। और यूँ कहा जाए कि इसके बारे में अगर आप क्या मैसेज देंगे उन बच्चों के लिए? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती है एक और बन जाती है 100। थैंक्स टू आप लोग के जो चैनल्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। शक्तिमान के टाइम पे जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो बहुत कम थी। शक्तिमान से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। शक्तिमान के बारे में हमें बंद करने का ऑर्डर आया था ऊपर से। मैंने बच्चों से लेटर्स मंगवाए थे कि बताओ शक्तिमान को देखकर आप लोगों का मॉरल कम होता है या चिंता। मुझे लाखों लेटर मिले, सर जो आदमी अगर जंप मारता है तो वो 0.00000001% है, या तो वो मूर्ख है या उसका दिमाग ठीक नहीं है। आप शक्तिमान को चलाते रहिए। अच्छा। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट न्यूज़ भी हमने प्रूव भी किया कि शक्तिमान गिल्टी नहीं था। कुछ बच्चे किसी और वजह से इंजर्ड होते थे, उसका नाम शक्तिमान से जुड़ता था। हर 15 दिन के बाद एक खबर आई, उसमें एक सहयोगी हम भी जंप मारते थे जब बच्चे थे खेलते थे। तो इसको किसी ने शक्तिमान को बंद कराने की कोशिश की। उसने बिना जाने हमको 50-60 लाख की पब्लिसिटी खामखा। अच्छा, तो ये मीडिया वालों ने आपको ओके, आपका कहना है कि मीडिया वालों ने मैंने यूएनआई पे केस ठोका था, आपको मालूम है, 25 लाख का। मैंने 5 करोड़ का करने वाला था। 4 खबरें छापी थी, चारों खबरें वहाँ। रजत शर्मा ने बेगूसराय में जाके प्रूव किया था कि वो बच्चा आग में किसी और की वजह से हुआ। हमने कभी शक्तिमान में बच्चे को आग लगाते नहीं दिखाया। सास बहू जलाती है एक दूसरे को, बच्चे को वैसे नहीं। मैं कह रहा हूँ बच्चों को एक मैसेज तो दे सकते हैं कि भाई आप ये हमारी पूरी टीम के साथ किया जाता है, जैसे घूमकर छलांग लगाना, तो आप इसको घर पे ना दोहरा कर बस वो। अरे मेरी माँ, वो हर सीरियल के एंड में मेरे मैसेज आता था। अच्छा, तो वो देखने में तो आपने नहीं देखा इसका मतलब। हमने कहा कि आप शक्तिमान में पावर है, शक्तिमान में शक्ति है, तो वो घूमता है। आप लोग कोशिश मत कीजिए। ओके सर, चलिए। तो नहीं सर, हमारा पूछने का मकसद यही था कि भाई इसके पीछे रीजन क्या था। तो एक जो भीष्म पितामह का रोल है आपने बहुत खूबसूरत किया और काफी बड़े बड़े बैनर्स के साथ आपने किया। अभी ऐसा जैसे BR हम उनको ले लेते हैं, BMB को ले लेते हैं, तो अभी ऐसा कौन से बैनर के साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं अभी अपने बैनर के साथ ही काम कर रहा हूँ। शक्तिमान को फिर से लाने की योजना है। बिल्कुल। अभी भी मुझे बच्चे मिलते हैं, बोलते किलविश कब मरेगा। देयर इज अ कोशिश ऑफ ब्रिंगिंग शक्तिमान अगेन। आई विल हैव टू प्ले अगेन शक्तिमान। मैंने अपनी 12 kg कम किया है क्योंकि बच्चे अभी भी उनमें शक्ति। बिल्कुल। तो एक और की आपने काफ़ी मूवीज़ भी की है, तो आजकल की जो मूवी बन रही है उसमें अब्यूज शब्दों का बहुत यूज़ होता है, और आजकल की जनरेशन के लिए यूँ कहा जाए जो खुलेआम तौर पर कि आने वाली जनरेशन के लिए सही है? बहुत गलत है। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ कि मैं भी चेयरमैन हूँ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का। मेरी शिकायत ये है कि ये बच्चे जितने भी हैं हमारे, ये सास भी कभी बहू देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए। ये ऐसे डायलॉग सुनते हैं, इतना छेद करूँगा, इतना छेद करूँगा। इनको ये डायलॉग फिल्में नहीं देखनी चाहिए, लेकिन इनके लिए कोई अच्छी फिल्में बनाता है। इनके लिए कोई भी बड़ा बच्चे के लिए चिल्ड्रन फिल्में कम बनती है, तो इनको ये सब देखना पड़ता है जो इनके बचपन के लिए ठीक नहीं। इनके बचपन, इनके कंधे मजबूत होने चाहिए। इनको अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए जो चिल्ड्रन फिल्म्स के थ्रू की जा सके। लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे भी कुछ अपनी दिक्कतें हैं, फंड कम है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर अगर 10 फिल्म बनाता है तो एक फिल्म चिल्ड्रन फिल्म बनानी चाहिए। सर, एक फिल्मों का जैसे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है सर। पुराने ज़माने में सर जब हीरो हीरोइन के बीच में जो अफेयर्स दिखाए जाते थे तो एक दो फूल मिल के हो जाते थे, और या कोई गाना पिक्चराइज करना होता था तो पुराने ज़माने की जो हीरोइन ये बोलती थी कि दम से मुँह फेरे वो चंदा में तुझसे प्यार करूँगी बातें हजार। एक तो वो दौर था सर कि एक चंद्रमा या सूर्य से भी बहुत डर जाती थी। वो बोलते
झलक आप उधर कर लो, तो मैं अपने प्रियतम से Correct, बात कर correct, मैं तो लूँ। बोल और रहा आजकल खुले आम यहाँ चुमा दे दे सर, इतना डिफरेंस है। देखिए एक बात बता दूं आपको, इसके लिए आप सिर्फ फिल्मों को जिम्मेदार मत ठहराइए। फिल्में वही करता है जो समाज में दिखता है। उस ज़माने में खुलेआम कोई भी नहीं घूमता था। अगर कुछ भी कपल भी बैठता था तो वो जाके चुपचाप बैठता था। आज वेस्टर्न कल्चर को देख के बच्चे आजकल चिट चैट में, और मेरा फ़ोन कहाँ गया? वो बैठ के आई लव यू, आई हेट यू, आई डू दिस, आई थिंक जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे शक्तिमान में सूर्यांशी और किल्विश है, जी जी सर। किल्विश का दिमाग का असर पड़ता है लोगों का, तो ये जो कुछ जैसे जैसे अब समय बदलेगा पिक्चर की दिखाने की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। उस जमाने में किसी को भी ये सब दिखाने की हिम्मत नहीं थी। आज बोलते हैं स्वतंत्रता की आज़ादी, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी दिखाएंगे। माय फुट यू कांट, यू शुड नॉट। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो धीरे धीरे कुछ लोग ऐसी चीजें, इतिहास की भी छेड़छाड़ कर देते हैं। पद्मावती की भी छेड़छाड़ कर दी, पृथ्वीराज चौहान की छेड़छाड़ कर दिया, राणा प्रताप को छेड़छाड़ कर दिया, बचपन दिखाया, बचपन किसी ने जाना भी नहीं, कहाँ से लेकर आए स्टोरी आप। मतलब आप लोग ठोक रहे हैं, आप लोगों को सिखाए कि यही था महाराणा प्रताप, माफ करना ये गलत। इसको क्यों नहीं रोका जाता? सरकार क्यों नहीं बोलती कि आप सिर्फ इतिहास दिखाइए तो सही दिखाइए? तो मैं ये कहूँ कि उस दम भर के उधर करे या दो फूल दिखा दिए जाते थे कि उसमें बंदिश की। आज ये लोग की हिम्मत बढ़ गई और ये हम लोग हैं जो अलाउ करते हैं। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जहाँ पर ये रॉन्ग मैसेज है। मेरे हाथ में अगर सेंसर, मैं तो कहूँ सेंसर होना चाहिए। लोग बोलते नहीं हमारी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति जिस दिन आपके बच्चों की गुमराह करेगी या अगर आप सिक्योरिटी के ऊपर कुछ बोल जाओगे तो वो अभिव्यक्ति को काटेगी। और भीष्म पितामह का एक हम चाहेंगे, हम सबको एक डायलॉग। डायलॉग्स तो बहुत है अभी। कोई एक हमारे सारे बच्चे जो खुश हो जाए। बच्चे तो सुनेंगे नहीं, तो बच्चों को तो अगर मैं गुस्सा करके बनाऊंगा तो मालूम पड़ेगा। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न लगाओ। ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। पर मुझसे भूल क्या हुई है राजश्री, भूल। यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। सर, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे आप अभी उपस्थित हैं? इन बच्चों के बारे में समाज में इन बच्चों को ये कहा जाए कि बहुत दौर पे देखा जा रहा है या बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, कम ध्यान दिया जा रहा है, सही बात है। ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे लोग भी हैं जो ध्यान देते हैं। सरकार की पर फिक्र मत करो। सरकार अपनी कुर्सी पकड़ के बैठती है। आजकल के नेता कुर्सी उठा के आके बात करते हैं। आप बात करो कि मेरा प्रॉब्लम है, मतलब मेरी कुर्सी का प्रॉब्लम तो नहीं है। वो 5 साल कुर्सी देखता है, वो आपका क्या देखेगा? ऐसे लोग हैं, समाज सेवक लोग हैं जिन्होंने ये अभी पैसे खर्च करते हैं, भामाशाह लोग हैं ये लोग सब हैं, इनके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी दिव्यांग बच्चे भी इसको हम कहते हैं, इनको कभी भी आप डेफ एंड डेम मत कहो, इनको दिव्यांग कहो। ये इनकी गलती नहीं है। भगवान ने इनके 5 इंद्रियों में से 1 इंद्री ले ली है, 2 इंद्री ले ली, पर ये लोग अगर प्रॉपर गाइड और प्रॉपर थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले तो हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं इनका सोचने का तरीका। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे जो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि आपका ये मान के चलते हैं कि दुर्भाग्य है कि मेरा बच्चा पैदा हुआ। अब वो अगर नहीं ठीक पैदा हुआ तो गलती आपकी। फादर मदर के किसी न किसी रीजन की वजह से कोई ना कोई बच्चे कोई ना कोई पैदा होता है। So that means they should take it as their own mistake and they should consider that boy is my responsibility. ये तो छोटे केसेस हैं, इससे बड़े बड़े केसेस होते हैं जो ऑटिज्म होता है, जो इतना गुस्सा हो जाता है कि उसको संभालना पड़ता है, उसको बड़ा हो रहा है। लेकिन जो माता पिता कॉन्फिडेंस लूज नहीं करती और उनको ऐसा भेज मत दो कहीं पर, बिल्कुल। उनको तो संभालो। इन समाज सेवियों के बारे में जरूर कहिए जो इतनी महान हस्तियां और नागौर जैसी सिटी में ऐसा एक रोड खड़ा करना एक बहुत बड़ी मैं बात कहूँगा कि मैं इनको तो विजयी भाव का आशीर्वाद दे रहा हूँ, शक्तिमान भाव का आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो हम नहीं कर पाते, हमारे पास वक्त नहीं है। हम लोग सिर्फ कैटलिस्ट, हम लोग किसी को सिर्फ एक्साइट कर सकते हैं कि आप ये काम करिए। ये लोगों के लिए मेन ग्राउंड होता है जिस पे काम करते हैं। ऐसे इसके लिए मैं इनको बधाई भी दूंगा कि अगर आपने अपने बच्चों को संभाला है, ये बहुत बड़ी बात है और आपको संभालना चाहिए।
इसको और बढ़ाना चाहिए, इन लोगों को धीरे धीरे और भी खुश करिए और भी इन लोगों को दीजिए, मौका दीजिए ज़िंदगी जीने का। और ये कर रहे हैं, इनको खुद भी इन्होंने देखा हुआ है कि ही नोज़ मोर देन हम अस कि क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। एक और सवाल जानना चाहूँगी, लास्ट क्वेश्चन होगा कि इन बच्चों को आपकी इंडस्ट्री तक आने का एक मौका मिले, या फिर यूँ कहा जाए कि इनको भी एक मौका मिलना चाहिए, तो आप किस तरह कहना चाहेंगे कि इनको किस दौर से वहाँ तक लेके जाएं, या किस तरह हम देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, मुकेश खन्ना को भी 15 फिल्मों का हीरो था, जी